सहारनपुर में पुलिस द्वारा निरंतर वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत गत रात्रि ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। इस अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन व लाइन के आसपास एवं अन्य क्षेत्रों में रात्रि के समय आवागमन करने वाले विशेषकर बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर उनके पहचान संबंधी दस्तावेज चेक किए गए। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से निवास कर रहे विदेशी व बाहरी व्यक्तियों पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद में लगातार जो है वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसके अंतर्गत कल रात को ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें जो हमारे रेलवे लाइन के किनारे या ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग केवल रात में आते हैं वहाँ पर चेकिंग वगैरह की गई थी और उसमें जो पहचान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को चेक किया गया था। इसमें ये देखा गया था कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं या जो कहीं बाहर से आए हुए हैं उनके लिए ख़ासतौर से चेकिंग चलाई गई थी और लगातार उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है कि इस तरह की कोई भी सूचना यदि मिले तो उस पर इमीडिएटली पुलिस कार्रवाई करे। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपको इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो इमीडिएटली 112 नंबर पे पुलिस के नंबर पे उस पर कॉल करके बताइए, जिससे कि मौके पर आकर जांच की जा सके और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। सहारनपुर के हकीक नगर कैंप कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाए। बैठक में बोलते हुए खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसे महान आदर्श पुरुष की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती पर हसनपुर चुंगी से लेकर दिल्ली रोड, कोर्ट रोड, घंटाघर होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक, अस्पताल चौक तक पद यात्रा निकालेंगे। इस दौरान किसानों को सम्मानित किया जाएगा, साथ साथ ही खेलों में प्रतिभा दिखाने वाली बेटियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज जो इस बैठक का आयोजन किया गया है 23 दिसंबर को परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और 23 दिसंबर को जयंती के अवसर पर हम चौधरी साहब के, क्योंकि चौधरी साहब एक आदर्श महान पुरुष रहे हैं, तो चौधरी साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता 23 दिसंबर को एक पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो हसनपुर चुंगी से चलकर दिल्ली रोड होते हुए, कोर्ट रोड होते हुए घंटाघर पहुंचेगी और घंटाघर से फिर चौधरी चरण सिंह चौक पर उसका समापन किया जाएगा। इस अवसर पर किसान भाइयों को सम्मानित किया जाएगा, बेटियों को सम्मानित किया जाएगा, जो खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई है जिन बेटियों ने, उन बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। नौजवानों को, युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को अपनाकर, उनसे प्रेरणा लेकर उनकी नीतियों पर चलें, चौधरी साहब के आदर्शों को अपनाएं और एक नए भारत का निर्माण करें, हमारा नौजवान आगे बढ़े। सहारनपुर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में निर्मित भव्य काशी नगरी में 6 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रम के 5वें दिवस में प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन पवित्र अवसर पर देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पित श्रद्धालुओं के विशाल समूह को संबोधित करते हुए परम पूज्य मुनिव प्रणम्य सागर महाराज ने उपदेश देते हुए बताया कि जीवन व्यापन के लिए जितने भोजन आहार की आवश्यकता है, मनुष्य को उतना सात्विक शुद्ध आहार ही परिमित मात्रा में लेना चाहिए। आहार की शुद्धता पर ही मन की सुख शांति निर्भर है। भोजन ग्रहण करते समय मन पूर्णतः शांत हो, कोई भी प्रतिकूल प्रसंग जो क्रोध या अशांति उत्पन्न करने वाला हो उससे दूर रहे। मोबाइल का प्रयोग न करें। हिंसात्मक वचनों या दृश्यों को देखते हुए यदि आहार लिया जाता है तो निश्चित रूप से हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। पंचले सबको पता है कि चलनगर जैन मंदिर जी में 24 का नवनिर्माण होने जा रहा है। तो जब भी किसी जैन मंदिर में कोई नवनिर्माण होता है, चाहे वेदी का निर्माण होना हो या जीर्णोद्धार होना हो, तो उसके बाद तो वेदी शुद्धि होती है, पंचकल्याणक होता है। तो जैसे मैंने बताया कि नवनिर्मित 24 उसके लिए पंचकल्याणक किया जाना था, पूरी तैयारी उसके लिए 4 महीने से की गई। परम पूज्य 108 पन्नौ सागर जी महाराज के सानिध्य में इस पंचकल्याणक को संपन्न कराया जा रहा है। 6 तारीख से पंचकल्याणक शुरू हुआ, 11 को इस पंचकल्याणक का समापन होगा
आज तक कल्याण। सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक नवाबगंज चौक स्थित एक सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 14 दिसंबर को शामली में महाराजा अग्रसेन भवन हनुमान टीला पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश महामंत्री तिलक राज अरोड़ा, प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास जैन व सभी जिला अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्यक्रम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक नवाबगंज चौक हमारे दिव्यलोक त्यागी जी के प्रतिष्ठान त्यागी स्टूडियो पर हो रही है और बैठक का विषय है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ था, उसका शपथ ग्रहण समारोह शामली में हनुमान टीला एक जगह है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो उसी के नियम में कि आज ये बैठक है वहां के चलने के विषय में, और मैं इस अवसर पर सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन मंधार की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके बाद किसानों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। किसानों ने कहा, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर हम मीटिंग करें। जो भी समस्या किसान की है, उर्वरक की है, गन्ने के मूल्य की है, बिजली के बिल की है, कहीं खंबे बदलने, कहीं वो करना, जो भी समस्या किसान की है सबको लेकर हम हर महीने मीटिंग करें और डीएम साहब को ज्ञापन दें। इसी विषय में हमारे आज मीटिंग, इसी विषय में है मासिक मीटिंग। आप काफी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही, तो आगे की दिनों में क्या रहेगा? देखो, मांग तो हमारी पूरी हो, जो मांग हमारी पूरी हो जाए उन्हें हम छोड़ दें, जो आगे नवी हो जाए उन्हें हम ले लें। मांग हमारी माननी चाहिए, बात नहीं मानती नहीं। अगर नहीं मान रहे सरकार तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अपनी मांग तो मनवा कर रहेंगे, किसान का हक है, किसान का हक लेकर रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो किसान दबने का नहीं, किसान ना किसान की आवाज दबनेगी।